क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे पाकिस्तान के बहुत से ऐसे मसीही नौजवान हैं जो इबादत में तो जाते हैं, चर्च के अंदर तो आते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा की हुज़ूरी नज़र नहीं आती। वो संडे वाले दिन या इबादत वाले दिन दुआ में बहुत हाथ उठाते हैं, लेकिन पीर से लेकर हफ्ते तक के उनके ज़िंदगी के अंदर या इन दिनों के अंदर उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। उनके हाथों में बाइबल मुक़द्दस की जगह मोबाइल फ़ोन होते हैं। उनके ज़हनों में खुदा की आवाज़ से ज़्यादा सोशल मीडिया की वीडियोज़ होती हैं और उनके दिल के अंदर खुदा के वादों की आवाज़ से ज़्यादा जो है वो दुनिया की आवाज़ का शोर होता है। कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर यीशु मसीह आज हमारे दरमियान होता, वो आज यहाँ पर होता हमारे साथ, तो फिर वो इन्हीं नौजवानों को पहले बुलाता और उनसे ये सवाल करता कि ऐ मेरे बच्चे, तुम कहाँ खो गए? अगर ये सवाल आपके दिल को छू रहा है, तो ये सवाल या ये पैगाम सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक पैगाम नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से आपके लिए एक दावतनामा है। क्योंकि मेरे अजीजों, अभी भी खुदा कहता है कि बहुत देर नहीं हुई। ये खुदा की तरफ से दावतनामा है कि वापिस आ जाओ, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। मेरे अजीजों, मैं किसी भी बहन या भाई को शर्मिंदा करने के लिए ये बात नहीं कह रही, क्योंकि हम सब कमजोर हैं और हम सबको खुदा के फजल की जरूरत है। लेकिन हकीकत ये है कि आज हमारी नस्ल जो है वो एक ऐसी जंग लड़ रही है जो पहले कभी नहीं लड़ी गई। क्योंकि शैतान जो है वो हमारे पास कोई तलवार लेकर नहीं आता, बल्कि इब्लीस हमारे पास मोबाइल फोन लेकर आता है। वो स्क्रीन के जरिए से हम पर हमला करता है और वो बड़ा चालाक और मकार है। वो हमें एक दिन में गुनाहगार नहीं बना देता, वो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमें गुनाहगार बनाता है। पहले क्या होता है? पहले हमारी दुआ छूट जाती है, बाइबल बंद हो जाती है और फिर यहाँ तक कि हमारी इबादत जो है या दुआ जो हम करते हैं एक दिन संडे के दिन जाकर चर्च के अंदर, वो भी रस्मी हो जाती है। रस्मी इबादत जो है वो बन जाती है और फिर तब जो है इंसान आहिस्ता आहिस्ता खुदा से दूर चला जाता है और इंसान को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो खुदा की हुजूरी से खाली हो चुका है, खुदा की हुजूरी से दूर जा चुका है। इस बात का उसे कोई एहसास नहीं होता और यही वजह है कि फिर बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो बाहर से तो बड़े खुश नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुश है, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए होते हैं। अगर आज मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 7 दिनों के अंदर आपने कितना मोबाइल फोन यूज किया आपने, तो मेरे ख्याल से आपको सही से याद भी नहीं होगा कि आपने किस कदर अपना मोबाइल फोन जो है वो इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर अगर इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 7 दिनों के अंदर आपने खुदा के साथ या बाइबल मुकद्दस के साथ कितना वक्त गुजारा है, तो मेरे ख्याल से शर्मिंदगी के साथ आप खामोश हो जाएं। क्योंकि मेरे अजीजों, हम एक ऐसी नस्ल बनते जा रहे हैं जो हर नई वीडियो तो देखना चाहते हैं, मगर खुदा के कलाम की एक आयत पर गौर करना हमारे लिए या इस नस्ल के लिए बड़ा मुश्किल बन चुका है। बड़ी मुश्किल बात है। ये हर नई ट्रेंडिंग आवाज को पहचानते हैं। इनको पता होता है ये फलां हीरो बोल रहा है, ये फलां सेलिब्रिटी बोल रहा है, लेकिन अफसोस के साथ ये अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना भूलते जा रहे हैं। जबकि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने तो कहा है कि मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरी आवाज पहचानती हैं और वो मेरे पीछे चलती हैं। आज मुझे बेहद अफसोस होता है इस बात को देखकर कि लोग यीशु मसीह की आवाज को पहचानने की बजाय अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं, इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने की बजाय वो दुनिया के पीछे चल रहे हैं। वो अपने लिए लाइक्स चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें खूबसूरत कहे, दुनिया उन्हें जदीद कहे, दुनिया उन्हें मशहूर कहे और दुनिया उनकी वीडियोस पर हजारों लाइक्स भेजे। लेकिन याद रखिए, अगर आप उन्हीं के लाइक्स पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी है, तो एक दिन ऐसा आएगा, वो दिन दूर नहीं है, जब आप इन्हीं लोगों की तवज्जो ना मिलने की वजह से टूट जाएंगे। आप बिल्कुल बिखर जाएंगे। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, क्या बात? आपने ये बात याद रखनी है
कि खुदा जो है उसने आपको लाइक्स देकर आपको नहीं खरीदा, आपकी कीमत लाइक्स की वजह से नहीं लगाई, बल्कि उसने आपकी कीमत अपने बेटे यीशु मसीह के खून से लगाई। तो फिर अगर उसने आपके लिए इतनी बड़ी कीमत अदा की है, तो फिर आज आप क्यों लोगों के तबसरों पर या लोगों के लाइक्स पर या उनके कमेंट्स पर या उनकी बातों पर इन्हिसार करते हैं? आप क्यों उनके तबसरों से अपनी कदर जो है वो नापते हैं? मेरे अजीज बहन और भाइयों, जितने आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं और ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं। कोई रात को अकेला बैठकर रोता है, कोई फाहिश मुआद की वजह से उसमें से निकलना चाहता है, लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पा रहा, उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने नशे को सिर्फ एक तजरिबा के तौर पर उसको जो है वो उसको आजमाया या उसको उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, लेकिन आज वही नशा उसकी जिंदगी की जंजीर बन चुका है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत ताल्लुकात के अंदर फंस चुके हैं, लेकिन उनको वापसी का रास्ता कोई नहीं नजर आ रहा। कुछ लोग अपनी तालीम से मायूस हैं, कुछ अपने मुस्तकबिल को लेकर डरे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो सोच रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अब खुदावंद यीशु मसीह मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उनके दिल के अंदर डर बैठ चुका है, खौफ बैठ चुका है इस बात का, और वो ये सोच रखते हैं कि शायद खुदा अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि इब्लीस जो है वो बहुत मुकार है। शैतान आपके दिल के अंदर ये बात डालता है या वो आपको ये बात याद दिलाता है कि आपका जो गुनाह है, कोई भी जो गुनाह है जो आप कर रहे हैं या करते हैं, आपका वो गुनाह खुदा की मोहब्बत से बड़ा है। इसलिए आप गुनाहगार हैं और खुदा आपको माफ नहीं करेगा। आप जो है वो खुदा के पास वापस नहीं जा सकते। वापसी का आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए क्योंकि आपका गुनाह बड़ा है। लेकिन आपने क्या बात याद रखनी है? आपने ये बात याद रखनी है कि सलीब की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे हर गुनाह से बड़ा जो है वो खुदा की मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत हमारे हर गुनाह से बड़ी है। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर उसके 5वें बाब की 8वीं आयत के, रोमियो के खत के 5वें बाब की 8वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक खूबसूरत आयत नजर आती है, जहां पर लिखा है कि मसीह हमारी खातिर मुआ जब हम गुनहगार ही थे। ये आयत हमें एक उम्मीद देती है। इस आयत के अंदर हमारे लिए एक उम्मीद छुपी हुई है, और वो उम्मीद ये है कि हम जब कामिल थे तब खुदा हमारे लिए नहीं हुआ, बल्कि जब हम टूटे हुए थे, जब हम परेशान थे, जब हम खस्ता हाल थे, तो खुदा तब हमारे वास्ते हुआ। इसका मतलब आज भी हमारे लिए दरवाजे खुले हैं वापसी के, बादशाही के, यीशु मसीह के पास वापस आने के। तो इस बात से ना घबराएं कि आप जिंदगी में कैसे हालात के अंदर फंसे हुए हैं, कैसे गुनाह के अंदर फंसे हुए हैं, कैसी चीज के अंदर आप फंसे हुए हैं, बल्कि आप इस बात पर नजर रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत जो है, जो उसने मेरे और आपके साथ सलीब पर की, वो मोहब्बत हमारे हर गुनाह पर गालिब है, हर गुनाह से बड़ी है, और वो मोहब्बत हमें हमारे गुनाहों से वापसी का रास्ता भी दिखाती है। यीशु मसीह आज भी खड़ा है बाहें खोलकर, पुकारता है, हमें धक्का देने के लिए नहीं, हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें गले से लगाने के लिए, हमें माफ करने के लिए। आज आपने ये सोचना है और खुद से ये सवाल करना है कि क्या मैं आज वापस आने के लिए तैयार हूँ? अगर आप ये सवाल खुद से आज करेंगे और पूरे दिल के साथ, पूरे ईमान के साथ यीशु मसीह के साथ बात करेंगे, उससे कहेंगे कि ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे मसीहा, मैं वापस आना चाहता हूँ, वापस आना चाहती हूँ, तो मेरी मदद कर। अपने गुनाह का इकरार करें, उसे तर्क करें और मसीह को कबूल करें, तो बेशक वो आपको माफ करेगा, और आपका गुनाह उसकी मोहब्बत के आगे छोटा सा है। बस इस बात को याद रखिए और मसीह के पास वापस चले आइए, ताकि मसीह आपको वो तमाम बरकतें दे सके जो वो आपको देना चाहता है, और आप उसकी मोहब्बत से महरूम ना हो सके। तो नाज़रीन, आप इस वीडियो को और भी बहुत सारे बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं जो
अंधेरे में बैठे हुए हैं और इस बात से अनजान हैं कि उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं, लेकिन उनके पास वापसी का रास्ता है। वो इस वीडियो को देखें और मसीह के पास वापस आ सकें और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।